एवरीवन, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि y प्लस 1/y इक्वल टू 11 है, तो हम लोग को बताना है y क्यू माइनस 1/y क्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग का डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y प्लस 1/y का वैल्यू अगर गिवन हम लोग को मान लीजिए a, तो y क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू प्लस का y क्यू का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं a क्यू माइनस 3a करते हैं। यहाँ पे दोनों केस में क्या होता है आपका प्लस होना चाहिए, तब ये हम लोग को मिलता है। अगर y माइनस 1/y है आपका, ठीक है, का वैल्यू a है, हम लोग को y क्यू माइनस 1/y क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। y की जगह पे x भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा प्लस हो जाता है, फॉर्मूला में क्या हो जाएगा हम लोग का ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले में आपका प्लस है, दूसरे में माइनस है, तो हम इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि माइनस वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से पहले हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, y माइनस 1/y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो y माइनस 1/y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो रूट अंडर जो वैल्यू यहाँ पे दिया है आपको उसका स्क्वायर करना है और माइनस 4 करना है, तो कितना आ जाएगा 121 माइनस 4 यानी रूट अंडर 117 117 आ गया। ठीक है, ये कैसा आया हम लोग अभी बात करेंगे कि यहाँ से ये रिलेशन जब इसका वैल्यू दिया हो a प्लस मतलब a प्लस बी भी इसको समझ सकते हैं, y प्लस 1/y, तो y माइनस 1/y का वैल्यू ये कहाँ से आया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, अभी पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पे फॉर्मूला में रख दीजिए आप, तो y क्यू माइनस 1/y क्यू हो जाएगा क्या, तो a क्यू मतलब रूट एक की जगह पे आ गया 117, तो रूट अंडर 117 का होल क्यू प्लस 3 रूट अंडर 117। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट 117 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन हो गया तो स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा 117, और ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे 3 मिला आपका। ठीक है, अब 117 को लिख सकते हैं 9 इंटू 13, 9 का निकलेगा आपका स्क्वायर तो 3 हो जाएगा इंटू रूट 13, और ये आपका हो जाएगा 117 और 3 120, तो 120 इंटू 3 कितना कीजिएगा 360 और रूट 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए एक्स्ट्रा हम लोग को, चूँकि सेम साइन जब नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग का प्लस दिया है और सेकंड में जब माइनस हो तो हम लोग को पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस में, प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर अपोजिट दिया हो तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कैसे किया हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों अगर इक्वेशन को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस, तो आपका क्या होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू a माइनस बी का, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू हो जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यही चीज़ आया, हम लोग को a की जगह पे क्या मानते हैं y, और b की जगह पे 1/y लेते हैं। अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू 1/y इक्वल टू y माइनस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 1/y का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या माने थे, y प्लस 1/y को a मानते हैं अगर हम लोग। ठीक है, तो इसके जगह पे a पुट कीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा y माइनस 1/y का होल स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा y माइनस 1/y इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। तो यही अगर हम लोग को प्लस में दिया हो वैल्यू, अगर प्लस में है y प्लस 1/y का वैल्यू a है कुछ भी है, तो हम लोग उसका अगर y माइनस 1/y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर करके माइनस 4 करेंगे, उस पर रूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको इसका वैल्यू दिया हो तो यहाँ पे a रख दीजिएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, मान लेते हैं अगर y माइनस 1/y का वैल्यू a हो और प्लस वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे a रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस करना है आपको, और y प्लस 1/4, तो रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जब साइन क्या होता है क्यूब वाला में जब अपोजिट होगा, तो उस केस में आपको साइन सेम करने के लिए ये दोनों फार्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये जो प्लस था उसको माइनस में कन्वर्ट किए, और सिंपल अब ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लिए। ठीक है ना,
क्यूब के लिए ये जो फार्मूला होता है आपका, सिंपल क्यूब करना है, -3 या +3 कर लेना है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था आपका। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग गिवन है 5x + 3x = 4, तो हम लोग को बताना है कि 9x² + 1/5x² का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे आप तो इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे आप 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है, ए और बी का वैल्यू जो है यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3x लाना है हमको, यहाँ पे 5x लाना है, तब जाके हम लोग का जो फार्मूला होगा वो अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 3/5 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। 5x में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/3x में भी 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर भी आपको 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 बाई यहाँ बचेगा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 12/5। अब देखिए हम लोग को मिल गया x अगर पूरे को माने और मतलब y माने पूरे को, तो ये 1/y हो गया, और इधर हम लोग को मिल जाएगा y² + 1/5 का होल स्क्वायर। मतलब y नहीं मानेंगे, ये वैल्यू जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें हम लोग को क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर जैसे फार्मूला हम लोग का क्या होता है कि अगर मान लीजिए x है तो +1/x = मान लीजिए a दिया है, तो हम लोग का x² + 1/x² का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसका स्क्वायर करते हैं a का और सिंपली -2 कर देते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब ये यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x है, वैल्यू चेंज है, और यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 5x है, ठीक है। पहला तो हम लोग का क्वेश्चन अलग अलग था, तो इसको सेम करने के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है उसको कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए, और चूँकि 3 लाना है यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए नोमिनेटर में आपको 3 आना चाहिए, इसलिए 3/5 से हम लोग मल्टीप्लाई किया। यहाँ करने से 3 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो ये हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हम लोग का क्या एक अलग प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो फार्मूला होता है उसमें ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ये जो सेम नहीं है हम लोग का, नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते कि ये जो वैल्यू आया है ये 12/5 है, उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, डायरेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्क्वायर करके -2 नहीं करेंगे। देखिए ये चीज़ आता कहाँ से हम लोग का, ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक भी आपको अगर पता होगा ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाइएगा, ठीक है ना। नहीं तो केवल फार्मूला रट लेने से आप फंस सकते हैं, क्वेश्चन जब कीजिएगा तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे हम लोग का क्या होता है x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है आपका x² + 1/x² + 2x 1/x, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो चूँकि हम लोग का ये वैल्यू चाहिए होता है तो ये 2 जाकर उधर माइनस हो जाता है, तो आपको मिल जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2 = x + 1/x² + 1/x², ये मिलता है हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू a माने रहते हैं हम लोग, तो a² -2 आ जाता है, ठीक है, 1/x² + 1/x का वैल्यू, x² + 1/x का वैल्यू यहाँ से आ जाता है। तो ये स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो x है इसलिए कैंसिल हो जा रहा है, क्या हो रहा है x से आपका यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, दोनों सेम होने के कारण। लेकिन इस यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x अगर आप पुट कीजिएगा। चलिए दूसरा पेज लेते हैं हम लोग को क्या मिला कि x + 1/x का होल स्क्वायर किया हम लोग, x² + 1/x² + 2x 1/x करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है कि यहाँ पे जो है ये वैल्यू सेम नहीं है, हम लोग का इसमें एक में दिया हुआ है 3x और y का वैल्यू हम लोग का है 5x। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे a का वैल्यू जो हम लोग का आया है वो तो रहेगा ही, जो a² है हम लोग का 1/x + 1/, तो ये a² हो गया, इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए 1/x² + 1/x², और यहाँ पे क्या होगा 2, a की जगह पे आपको 3x और b की जगह पे 1/5x है, तो ऐसे होगा आपका, ये कैंसिल होगा। तो a का वैल्यू हम लोग कितना है, हम लोग का a का जो वैल्यू आया था यहाँ पे वो आया था 12/5, ये क्या आया था आपका 12/5, तो वहाँ पे a का वैल्यू 12/5 रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे a का वैल्यू 12/5 रखना है आपको, या कि इधर -3 × 6/5, 6/5 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आपको x² + 1/x² का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हुआ क्या हम लोग का, तो डिफरेंस ये हुआ कि जो 2 माइनस करते थे उसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। ये 3 जो है इसमें और इसमें 3/5, इसका a का 3 बच जाएगा और b का 5 बच जाएगा, a का ऊपर में 3 बच जाएगा और b का 5 बच जाएगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, 144/25
यहाँ 25 है तो इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30/25, चूँकि बेस सेम कर लेंगे तो डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, तो 130 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 106/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 106/25 आपका, नहीं 144 है ना, तो 144 होता है 114 हो जाएगा, 114/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप का क्वेश्चन था आपका, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये था, पहले वाला में आपको ये सेम करना था हम लोग को यहाँ पे y माइनस, और दूसरे वाला में क्या करना है आपको कि ये जो वैल्यू था ना आपको 5x और 3x, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला a² माइनस लगाते हैं तो ये 2 जो आता है उसमें 2 नहीं, 2 तो रहेगा ही, लेकिन x कट जाएगा यहाँ पे और 3 और 5 बच जाएगा, तो 3/5 भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और a² जो है आपका तो वो तो 12/5 कर दीजिए, और 2 × 3/5 ये एक्स्ट्रा आपको लाना पड़ेगा, यानी जो क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे वो वैल्यू जो नंबर होगा उसको फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो आपको 3/5 ले लेना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।